हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, और जो हमारा सिलेबस में है पर्टिकुलर वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एजुकेशन हम इसको कवर करेंगे। फर्स्ट है आपका एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन स्टार्ट होता है बर्थ से और आपकी लाइफ एंड तक ये प्रोसेस चलता ही है। एजुकेशन स्टार्ट्स इन द मदर वूम्स एंड इट कंटिन्यूज टू टिल डेथ। मैन इज लर्निंग वन थिंग और द अदर एट एवरी मोमेंट। क्योंकि जो हर एक इंडिविजुअल है, हर एक जो पर्टिकुलर है, वो अपने हर एक सिचुएशन में, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी इन्वायरमेंट में हो, किसी भी जगह पर हो, वो कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है। सो द सीक्वेंस ऑफ द लर्निंग थ्रू द मीडियम ऑफ एक्सपीरियंस गोज ऑन अप टू डेथ। और ये जो सीक्वेंस है लर्निंग का, सीखने का जो ये प्रचलन है, ये चलता ही रहता है उसकी पूरी लाइफ टाइम तक। इसलिए हम एजुकेशन को कहते हैं ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। सेकेंड, एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। क्योंकि एजुकेशन से क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कैनिस्थेटिक हो। हर तरह की डेवलपमेंट किससे होती है? एजुकेशन से। एजुकेशन मतलब कि ये आप मान लीजिए कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो इसी की वजह से होता है। इट कैरीज ऑन द इंडिविजुअल्स फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, मॉरल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल एंड सोशल डेवलपमेंट सो दैट द ह्यूमन बींग may get rid of animal instincts and become civilized। अब देखिए, इन सारी जो डेवलपमेंट हो रही है ये किस लिए हो रही है? ताकि हम एक इंसान को इंसान बना सके, उसमें कोई भी ऐसे करेक्टरिस्टिक्स ना आए जिससे हमें ये लगे ये इंसान नहीं है। अकॉर्डिंग टू J.S. Mill, whatever helps to shape the human being, to make the human being what he is, or to hinder him from being what he is not, is a part of education। तो J.S. Mill के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग को शेप करते हैं, उसको शेप करने में हेल्प करते हैं, मोल्ड करने में हेल्प करते हैं, उसको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जो वो है, उसकी जो अंदर की क्वालिटीज हैं उसको हम बाहर लाते हैं। इस तरह से एजुकेशन जो है हर एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट है एजुकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। मीन्स ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। एजुकेशन इज अ नॉट अ स्टैटिक बट अ डायनेमिक प्रोसेस। ये एक जगह फिक्स नहीं रहता है, ये ओवर चेंजिंग प्रोसेस है। इट हेल्प्स अ पर्सन ऑलवेज टुवर्ड्स अ प्रोग्रेस। और ये हमेशा पर्सन को एक प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता है। द एजुकेशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन ऑफ टाइम, प्लेसेस एंड सोसाइटी। एजुकेशन में चेंजेस होते रहते हैं, चाहे वो अब टाइम के हिसाब से हो, चाहे प्लेस के हिसाब से हो, चाहे सोसाइटी के हिसाब से। इट ऑल्सो रिकंस्ट्रक्ट्स द सोसाइटी। ये हमेशा क्या करता है, सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाता ही है। जॉन डेवी, a famous American educationist, remarks, education is the process of living through a continuous reconstruction of experience। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है हमारी लाइफ का जिसमें हमारे एक्सपीरियंस का एक रिकंस्ट्रक्शन होता रहता है, उसमें चेंजेस आते ही रहते हैं, रिफॉर्मेशन भी होता रहता है। नेक्स्ट है एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल डेवलप्स हिज इनेट पावर्स। एजुकेशन की हेल्प से क्या होता है, हम हर एक इंडिविजुअल की इनेट पावर, जो उसकी इनर क्वालिटीज हैं, उसको ड्रॉ आउट करते हैं और उसे और ज़्यादा डेवलप करते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज़ इनेट कैपेसिटीज। सभी इंडिविजुअल की अपनी अपनी कुछ कैपेसिटीज होती हैं, जो इनर क्वालिटीज होती हैं। एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग दोज नेचुरल कैपेसिटीज। और एजुकेशन उन्हीं नेचुरल कैपेसिटीज को और ज़्यादा डेवलप करने में हेल्प करती है। If the child is dumb from birth, education does not give it the opportunity to speak. If the child has faculty of speech, he can become a good speaker with the help of and support of education। अभी देखिए, जो बच्चा है वो बचपन से ही काफ़ी डम्ब है। एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन से क्या है, उसको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। अगर बच्चे को बोलने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो एक अच्छा स्पीकर बन सकता है विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन प्रोवाइड
every person with the opportunity of developing according to his capacities. एजुकेशन हर एक पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने आप को डेवलप करे. गांधी जी rightly said, by education I mean an all round drawing out the best in child and man, body, mind and spirit. तो इनके अकॉर्डिंग क्या था गांधी जी के कि एजुकेशन क्या है. एजुकेशन से मेरा मतलब है कि एक बच्चा जो है उसके अंदर से एक अच्छी चीज, जो बेस्ट चीज है उसको बाहर लेके आना, उसके बॉडी से, उसके माइंड से, उसके स्पिरिट से. नेक्स्ट है एजुकेशन हेल्प्स इन बिहेवियरल चेंज. सो इंडिविजुअल ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन हिज बिहेवियर बाय गेटिंग एजुकेशन. देखिए, जब भी इंडिविजुअल जो है एजुकेशन को एक्वायर करता है तो उसके बिहेवियर में भी चेंज आता है, और वो एक बिहेवियर जो होता है वो पॉजिटिव बिहेवियर होता है. इफ वी कंपेयर एन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्सन, the behavior of the educated person must be good, otherwise the education of the person will be regarded incomplete. देखिए, जब हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन में, तो हमें एजुकेटेड का जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज जो इसका मतलब है कि उसकी जो एजुकेशन है वो इनकम्प्लीट रह गई है. सो रस्किन सेड, यू डो नॉट एजुकेट अ मैन बाय टेलिंग हिम व्हाट ही नोज नॉट, बट बाय मेकिंग हिम व्हाट ही वाज नॉट. तो देखिए, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि आप एक इंसान को ये नहीं बता सकते हैं कि वो क्या नहीं जानता, पर वो उसे ये बताना है कि क्या वो नहीं जानता था या फिर क्या वो नहीं था. सो एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस. बाइपोलर कहने का मतलब है, एडम्स टॉक अबाउट बाइपोलर प्रोसेस मीन्स ये दो पहलू को लेके चलता है. रॉस ऑल्सो रिगार्डेड एज द बाइपोलर प्रोसेस. अकॉर्डिंग टू रॉस, like a magnet, education has two poles. It is a bipolar process. तो देखिए, एडम्स के अकॉर्डिंग, रॉस के अकॉर्डिंग, इनका मानना था कि जो एजुकेशन है जैसे एक मैग्नेट होता है, उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. इसी तरह से एजुकेशन के भी दो पोल होते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट. अ थॉटफुल पर्सन गोज ऑन द टीचर पीपल रिलेशनशिप. सो इनका इनका मानना था कि जो टीचर और पीपल का रिलेशनशिप होता है वो भी होता है इसमें. They also attain their own objectives by mutual cooperation. The teacher influences a students by his characteristics and make his life a success. तो क्या करता है एक टीचर, स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से. तो उससे क्या होता है, जो बच्चा होता है वो सक्सेस की तरफ आगे चलता है. सर जॉन एडम्स held the view that one end was the educator and other end was the educate. तो एडम्स के अकॉर्डिंग, सर जॉन्स एडम के अकॉर्डिंग, उनका मानना था कि एक एंड पर होता है एजुकेटर मीन्स टीचर, दूसरी तरफ होता है एजुकेंट मीन्स स्टूडेंट. बट दिस अप्रोच इन द एक्सट्रीम फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द मॉडर्न एजुकेटर्स. लेकिन ये जो अप्रोच थी ना बाइपोलर प्रोसेस वाली, ये हमारी प्रेजेंट सिचुएशन, हमारी मॉडर्न टाइम्स के लिए ठीक नहीं है. सो इसके अकॉर्डिंग इसकी बात क्या आया कि एजुकेशन क्या है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस है. So John Dewey has regarded education as a tripolar process. So according to Dewey, the process of education cannot be talked about in the absence of social environment. तो इनका मानना क्या था कि स्टूडेंट और टीचर तो दो पोल्स रहेंगे, लेकिन जो तीसरा जो पोल होगा वो हमारा सोशल इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि इसके बिना हम एजुकेशन को आगे नहीं ले जा सकते हैं. सो एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस. John Dewey has regarded education as a tripolar process. According to Dewey, the process of education cannot be talked about in the absence of social environment. So इसके इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इसमें तीन एक ट्रायंगल फॉर्म होता है. देखिए, सबसे ऊपर रहेगा एजुकेटर मीन्स टीचर, लेफ्ट साइड में एजुकेंट मीन्स स्टूडेंट एंड राइट साइड में सोशल इन्वायरमेंट. सो इन्हीं तीनों के रिलेशनशिप से क्या होता है, एजुकेशन क्या है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एजुकेशन अ प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट. मीन्स जब हम बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चा जो है अपनी लाइफ में एडजस्ट करना सीखने लगता है. एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट. एजुकेशन हेल्प्स द इंडिविजुअल इन मेकिंग एडजस्टमेंट विद हिज ओन सेल्फ, विद पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एट लार्ज. तो क्या होता है, जब हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, तो बच्चा जो है अपनी लाइफ में
किसी के साथ भी एडजस्ट करने की कोशिश करता है, जैसे कि खुद के साथ एडजस्ट करना, अपने माता पिता के साथ, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, टीचर्स और जितने भी सारे सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करता है। मैन इज अ सोशल एनिमल। इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन एवरी फील्ड, हिज पर्सनैलिटी कैन नॉट बी बैलेंस्ड। इनका मतलब है कि जो मैन है एक सोशल एनिमल है। अगर वो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है वो इम्बैलेंस होने वाली है। मीन्स वो कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। इनका मतलब है कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए जिससे कि जो बच्चा है किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सके। इनफैक्ट द मेन ऑफ एम ऑफ एजुकेशन इज टू इनेबल द चाइल्ड टू एडजस्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो इससे इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एजुकेशन है इसका मेन एम क्या होता है कि जो बच्चा है अपने आप को किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सके, किसी भी इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है एजुकेशन थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल इन नेचर। इनका मानना था कि मैन सोशल, रिलीजियस, मॉरल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। ये भी एक पहलू है कि एजुकेशन के दो पहलू होते हैं, एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट होता है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, अब वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। नो डाउट more stress is laid on the theoretical knowledge in schools and colleges, but the meaning of theoretical knowledge cannot be complete without the practical form of education. हाँ, ये बात भी सही है कि हमारे स्कूल और कॉलेज में ज़्यादातर फोकस किस पे किया जाता है, थियोरेटिकल नॉलेज पे। लेकिन एजुकेशन ऐसी है जिसका कि सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, वो एजुकेशन इनकम्प्लीट होती है। In the absence of practical experience, the individual has to face many difficulties in the process of adjustment. तो अगर बच्चे को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो इससे क्या होगा, जो बच्चा है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा इस इन्वायरमेंट में। तो इससे क्या होगा, उसकी जो लाइफ होगी अनस्टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट, एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज। एजुकेशन एज अ सोशल चेंज, ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बिहेव करता है। Education helps in bringing about a change in society. Economic, moral, cultural, social, scientific, spiritual and educational change is possible only through education. सिर्फ एजुकेशन ही वो चीज़ है जिससे कि क्या हो सकता है, हमारी सोसाइटी में चेंज आ सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन। अगर हमें सोशल रिकंस्ट्रक्शन करना है तो एजुकेशन ही है जो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह बिहेव करेगा। Education is a social process, it is a social necessity, it is the biggest investment of society. और एजुकेशन क्या है, एक हमारी सोसाइटी का एक बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है और एक सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। इट इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द इंडिविजुअल। इसको हम एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ ही देखते हैं। एजुकेशन इज द नीड ऑफ मॉडर्न एज। हमारी आज की जो मॉडर्न एज है, प्रेजेंट एज है, इसमें एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। इसके बिना हम एक कदम भी अपनी लाइफ में आगे नहीं चल सकते। द प्रिमिटिव सोसाइटी हैड मेनली थ्री नीड्स, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। मॉडर्न सोसाइटी हैज मोर नीड्स देन द नीड्स ऑफ एंशिएंट सोसाइटी। देखिए, पहले का हमारी नीड क्या थी, मेनली क्या थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें एंशिएंट जो नीड्स थी उसके अलावा भी हमारी कुछ नीड्स है। मॉडर्न सोसाइटी नीड्स फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एजुकेशन। द मॉडर्न एज इज अ साइंटिफिक एज। हमारी जो आज की एज है ये एक साइंटिफिक एज है। हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम साइंस की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, द नीड ऑफ एजुकेशन अपीयर्स इन एवरी फील्ड। तो अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो एजुकेशन हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट हो जाती है। That is why these days we talk about adult education, social education, population education, formal education, informal education and non-formal education. इसलिए हम क्या बात करते हैं आज की एज में, एजुकेशन हर एक फील्ड की बात करते हैं, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे सोशल एजुकेशन, पॉपुलेशन, इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एजुकेशन इज साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक। तो इनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन का नेचर है वो साइंटिफिक भी है और आर्टिस्टिक भी है। मीन्स एजुकेशन इज बोथ साइंस एंड आर्ट।
Education is based on scientific attitude, but it keeps in mind the fixed facts and like education, the whole life of man, school, college and university is the laboratory of education. तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि एजुकेशन किस पे बेस है, साइंटिफिक एटीट्यूड पे बेस है, लेकिन ये उन फैक्ट्स को भी ध्यान रखती है जैसे कि एजुकेशन, द होल लाइफ ऑफ मैन, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये क्या है, एजुकेशन की लेबोरेटरीज हैं. Education does rich research in many topics related with various aspects of man, such as social, political, religious, moral, cultural, and economic, and verifies. In its artistic form, education builds the personality of a man. अब देखिए हमारी जो रिसर्च है वो हर एक एरिया में हो रही है. सो एजुकेशन क्या है, अगर आर्टिस्टिक फॉर्म में देखें तो ये हमारी मैंस की पर्सनैलिटी को और ज़्यादा डेवलप करता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन. हमारी आने वाली वीडियोस में हम स्कोप ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे. उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है एजुकेशन, नेचर एंड इट्स स्कोप, चैप्टर 2, ये हमारा फिनिश हो जाएगा. सो थैंक यू.